भगवान महावीर ने अपना निर्वाण समीप जानकर गौतम स्वामी को देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए भेज दिया। आपण वे त्रिशला देवी नंदन पहुतो परम पये, और उनके जाने के बाद भगवान का निर्वाण हो गया। वर्ताए देव आकाशी पे कवि जानियो जिन समय, और लौटती यात्रा में गौतम स्वामी ने देवी देवताओं को देखा तो पूछा भगवान के दर्शन करने जा रहे हो? तो एक देवता ने कहा कि भगवान का तो निर्वाण हो गया। तो मुने मने विखवाद नाद भेद जी न ऊपन होए, और बालक की तरफ फूट फूट कर गौतम स्वामी रोने लगे। भगवान का जाना अपनी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण होता है, ये जब एहसास करो तो पता चलता है। जिंदगी से मां चली जाती है, बहुत दुख होता है। पिता चले जाते हैं, बहुत दुख होता है। कुछ चाहने वाले लोग चले जाते हैं, बहुत दुख होता है। परसों मैंने व्याख्यान में कहा था ना कि 50 साल 70 साल की उम्र में पत्नी चली जाती है तो भी पति को फील होता है कि बेटे हैं, बहू हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ खालीपन महसूस होता है, हमारा सब मन नहीं लगता है। उसी प्रकार पति चले जाते हैं तो पत्नी भी कहती है कि कुछ मोह वो ज्यादा है नहीं, हम तो बहुत पहले ही चौथा व्रत ले लिए थे, लेकिन उनके होने से मुझे शांति मिलती थी, राहत मिलती थी। बेटे अच्छे हैं, बहू अच्छी है, लेकिन मन नहीं लगता, सब खाली खाली लगता है। एक सामान्य भौतिक जिंदगी में जब ऐसा लगता है तो जब भगवान दुनिया से चले गए तब क्या हुआ होगा, गौतम स्वामी पर क्या बीता होगा। भगवान जब अपने लगे तो महसूस होता है कि भगवान चले गए, आज भगवान नहीं है तो कितने दुख है, कितनी पीड़ाएं हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितने राग द्वेष है, कितनी आत्माएं डूब रही है। काश भगवान होते तो दुखी भी सुखी बन जाते, अमंगल भी मंगल हो जाता, सबको शांति मिलती। इसीलिए बार बार प्रार्थना करते हैं कि जब तीर्थंकरों का विचरण काल हो तभी कभी जन्म मिल जाए तो अच्छा है। तीर्थंकरों के बगैर इस पृथ्वी पर बहुत दुख है, बहुत पीड़ाएं हैं। छठा आरा तो एकदम खतरनाक है। या गौतम स्वामी फूट फूट के रोने लगे, मन में सोचने लगे, 30 साल तक भगवान के साथ रहा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं कहा, हमेशा छाया की तरह रहा। अंतिम समय में कम से कम साथ रख लेते, सब आपके साथ है, मुझे अकेले को आपने दूर किया। लेकिन वे परम ज्ञानी थे, द्वादशांगी के ज्ञाता थे, अज्ञानी नहीं थे, आधा अधूरापन नहीं था, कोई सामान्य आगमों का ज्ञान नहीं, परम ज्ञान था, अवधि ज्ञान तक पहुंच गए थे। इसलिए उनके लिए लौट के आना बहुत सरल था। हमारी जिंदगी की यह कम नसीबी है कि हम श्रुत और मति के बीच में मरे हुए हैं। अवधि भी है नहीं, मन परियव है नहीं, इसलिए श्रुत और मति भी संपूर्ण नहीं, अल्प मात्रा में है। इसलिए बार बार कहीं ना कहीं लहरों में उलझ जाते हैं। वहां वो तो लौट के चले आए, थोड़ी देर रोए, उसके बाद में अकेले बैठे बैठे पत्थर की शिला पर सोचते हैं दुनिया में कौन किसका होता है। प्रभु तो प्रभु थे, वीतरागी, निरागी, राग द्वेष से मुक्त आत्मा, सभी जीवों को पार उतारने वाली ये नियति है, यही भव्यतव्यता है, पंच समवाय है। उनके अपने कर्म पूरे हुए, 4 घाती के क्षय तो उन्होंने पहले कर लिए थे, 4 अघाती का समय पूरा हुआ, इसलिए लौट चले। मेरे पास अवधि ज्ञान था, मैंने ध्यान दिया होता तो पता चल जाता कि भगवान जाने वाले हैं, लेकिन शायद उन्होंने इसीलिए मुझे भेजा कि मेरे मोहनीय कर्म जल्दी टूटे, मैं भी जल्दी पार उतरूं। प्रभु आपको भावभीने वंदन, आपने मुझे दीक्षा दी, आपने मेरी अज्ञानता का निवारण किया, आपने मुझे इंसान, मानव, महामानव और गणधर्व बनाया। आपकी बदौलत ये सब कुछ मिला, मेरा क्या है, आपका आपको अर्पण प्रभु। ऐसे करके निष्काम भावों की भूमिका पर मोहनीय कर्मों के बंधन टूटते गए। देखते ही देखते आज के दिन प्रातः काल का 4 बजे के आसपास का समय था, पांव फटने को थोड़ी सी देरी थी और गौतम स्वामी भगवंत को निर्मल काली केवल ज्ञान हो गया।